नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आप सभी के बीच में आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। आज चर्चा करेंगे 11 फरवरी 2024 दिन रविवार, मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, इसकी आज बात होगी। आज आपको ज्योतिषीय सूत्र बताते हैं कुछ। असल में ये कोई सूत्र नहीं है, ये एक राजयोग है जो उच्च कोटि का राजयोग ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। 5 ग्रहों से बनने वाले पंच महापुरुष योग की चर्चा आज आप हमसे करेंगे। ये पंच महापुरुष योग क्या है, पहले इसको समझिए। पहला, बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल, शनि। फिर से सुनिए, बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल और शनि। ये 5 ग्रह जन्म कुंडली में ऐसे होते हैं जो पंच महापुरुष योग बनाते हैं। सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि जो मैं बताने जा रहा हूं, क्या ऐसी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है। कुंडली का जो लग्न होता है, यानी कि व्यक्तित्व लग्न, जो पहला खाना है, सब कुछ यही है। बाकी के 12 भावों की स्थिति बाद में आएगी। सबसे पहले लग्न को देखा जाता है कि लग्न के पास ताकत कितनी है। लग्नेश यानी कि जो लग्न का स्वामी है, जो आपकी कुंडली में पहला खाना है, उसका जो स्वामी है उसकी स्थिति कैसी है, वो कहाँ बैठा हुआ है, किस भाव में बैठा हुआ है। क्योंकि लग्नेश के बारे में एक बात जान लीजिए, लग्नेश जिस भाव में भी बैठेंगे, कुंडली के 12 खाने होते हैं, 12 में जिस खाने में वो बैठेंगे उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करेंगे। ये लग्नेश का सूत्र है। लग्न, जन्म कुंडली का लग्न इतना महत्वपूर्ण है प्रिय दर्शकों कि अगर ये लग्न कमजोर हो जाए, आपकी कुंडली में लाख बड़े बड़े राजयोग क्यों ना लगे हों, एक नहीं, दो नहीं, 20 राजयोग लगे हों, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा अगर लग्नेश कमजोर हो जाए। क्यों? क्योंकि जब रिसीव करने वाला रिसीवर ही कमजोर हो गया तो देने वाला चाहे जितना दे दे, रिसीवर उसका उपयोग कर ही नहीं पाएगा। तो लग्न को देखिए, ठीक। लग्न अगर मजबूत है और उसके बाद जो मैं महापुरुष योगों की चर्चा आपसे करने जा रहा हूं, वो अगर आपकी कुंडली में है तो यकीन जानिए, पहली बात तो ऐसी कुंडली साधारण नहीं है। दूसरा कि अगर इनमें से एक भी राजयोग है तो आपके जीवन में भूमि, भवन, वाहन, धन, इसकी कमी जीवन में नहीं होगी। हाँ, ये बात अलग है कि कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें खाने की स्थिति को देखना होगा, उसके बाद ये तय करना होगा कि संघर्ष की स्थिति कैसी है। लेकिन ये तय मान लीजिए कि आप अपने जीवन काल में इसका उपभोग अवश्य करेंगे। पहले राजयोग की चर्चा करते हैं। ये बनता है देवगुरु बृहस्पति से, इसका नाम है हंस महापुरुष योग। अगर देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में 9 नंबर पे, मीन राशि में 12 नंबर पे या कर्क राशि में 4 नंबर पे लग्न से केंद्र में हो, या तो पहले खाने में हो या चौथे खाने में हो या 7वें खाने में हो या 10वें खाने में हो, अगर इनमें से किसी भावों में भी बैठे हैं तो ये बन जाएगा हंस महापुरुष योग। ये राजयोग काम कैसे करते हैं, इसकी चर्चा मैं आने वाले दिनों में आपसे करूंगा। आज आप सिर्फ ये समझिए कि ये राजयोग होते कौन कौन से हैं। इसमें से पहली चर्चा हमने पंच महापुरुष की आज शुरू करी है। दूसरा राजयोग जो बनता है वो बुध से बनता है, इसको कहते हैं भद्र महापुरुष योग। भद्र, भव्य, कैसे बनता है? बुध 3 नंबर पे, 6 नंबर, 3 नंबर यानी मिथुन राशि, 6 नंबर यानी कि कन्या राशि, या 6 नंबर ही उनकी उच्च राशि भी है, तो या तो बुध 3 नंबर पे हो या 6 नंबर पे हो। और ये सूत्र तभी लागू होगा जब बुध लग्न से केंद्र में होंगे, पहले, चौथे, 7वें और 10वें खाने में, तब यह सूत्र लागू होगा। अब चूंकि बुध सूर्य के बहुत नजदीक हैं और अमूमन बुध कुंडली में अस्त ही रहते हैं, लेकिन एक बात जानिए प्रिय दर्शकों, बुध अगर 12 डिग्री से ऊपर है, ग्रहों की डिग्रियां होती हैं,
अगर बुध 12 डिग्री से ऊपर हैं तो ये अपना संपूर्ण प्रभाव देंगे। अगर 12 डिग्री से कम है तो कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन अगर ये 12 डिग्री से ऊपर हैं तो ये अपना संपूर्ण प्रभाव प्रदान करेंगे। तो तब बन जाएगा भद्र महापुरुष योग। तीसरे महापुरुष योग की चर्चा करेंगे, शुक्र से बनने वाला मालव्य योग, मालव्य राजयोग, या यूं कह लीजिए पंच महापुरुष योग। शुक्र यदि 2 नंबर पे, 7 नंबर पे या 12 नंबर पे बैठे हों तो ये बनता है मालव्य योग। पंच महापुरुष में से एक योग है ये। शर्त वही है कि शुक्र या तो लग्न में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो या दशम में हो, पहले खाने में, चौथे खाने में, 7वें खाने में या 10वें खाने में, तब बन जाएगा शुक्र का मालव्य योग। चौथे राजयोग की चर्चा करते हैं, रोचक। ये बनता है मंगल से। मंगल या तो लग्न में हो, चौथे में हो, 7वें में हो या 10वें में हो। अब मंगल या तो 1 नंबर में हो मेष राशि में, या 8 नंबर पे हो वृश्चिक राशि में, या 10 नंबर पे हो मकर राशि में, तो बन जाएगा रोचक राजयोग। और 5वां जो पंच महापुरुष योग है प्रिय दर्शकों, उसको कहते हैं शश महापुरुष योग। ये शनि से बनता है। शनि कुंडली में जब 10 नंबर पे, 11 नंबर पे या 7 नंबर पे बैठे हों, यानी कि मकर राशि 10 नंबर, कुंभ राशि 11 नंबर और तुला राशि 7 नंबर पे बैठे हों, तो बन जाता है शश महापुरुष योग। लेकिन शर्त फिर वही रहेगी कि ये योग लग्न से केंद्र में होना चाहिए, यानी या तो लग्न में हो, चौथे खाने में हो, 7वें खाने में हो या 10वें खाने में हो, तब ये बन जाता है शश महापुरुष योग। ये प्रिय दर्शकों, ये जो पंच महापुरुष योग है ना, हो सकता है आपकी कुंडली में एक से ज़्यादा महापुरुष योग लगे हों। मैंने जितनी भी कुंडलियों का अध्ययन किया, तकरीबन 1000 के आसपास कुंडलियाँ पहुंच रही हैं। एक चीज़ बड़ी अच्छी निकल के आती है कि अगर ये महापुरुष योग कुंडली में है तो ऐसा जातक भले ही शुरुआती जीवन में संघर्ष करे, लेकिन अंततोगत्वा उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो वो चाहता है, जो उसकी आकांक्षाएं हैं, वो सारी उसको प्राप्त होती हैं। अब आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि आपकी कुंडली में इनमें से कितने महापुरुष योग हैं। हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 भी हो, ये संभावना बन सकती है। इसको खोलिए और देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में कितने महापुरुष योग हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष एक बहुत गहरा सागर है। इसमें जितना आप नीचे उतरते जाएंगे ना, उतने आपको नए नए मोती मिलते जाएंगे। 6 साल से ज्योतिष के क्षेत्र में होने के बावजूद आज तक मैं ज्योतिष के जा को नहीं समझ पाया। इतना अथाह सागर है ये। रोज नए सूत्र, रोज किताबों में से नए नए सूत्र निकलते हैं। चीज इतनी बड़ी है लेकिन सूत्र इतने हैं कि घूम के आप वहीं पहुंचेंगे। इतने सूत्र हैं। हर एक भाव अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वो कुंडली का मारक भाव, अष्टम भाव, सप्तम भाव ही क्यों ना हो, अत्यंत महत्वपूर्ण। 6ठा 8वां 12वां भाव ही क्यों ना हो, बहुत महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे चर्चाएं बढ़ती जाएंगी और आपके जो ज्योतिषी ज्ञान है उसमें वृद्धि भी होती जाएगी। अब चलते हैं आज के राशिफल की तरफ। बात करेंगे मेष राशि की। मेष के लिए दिन बहुत बढ़िया है, धन प्रदायक है। भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को प्रातःकाल अर्घ्य प्रदान करें, दिन आपका और अच्छा हो जाएगा। सोचे हुए सभी काम आपके पूरे हो रहे हैं। आप घर में कोई रिनोवेशन कराना चाह रहे हैं, उसके लिए आगे बढ़िए। आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा उठा पटक के देख लीजिएगा, बाकी दिन बेहतर है। आज भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, दिन बहुत बढ़िया रहेगा। लाल रंग का इस्तेमाल करिएगा। वृषभ राशि, वृषभ के लिए दिन बढ़िया है। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। कोई नया काम आज शुरू नहीं करेंगे। दूसरा, प्रेम संबंधों का थोड़ा सा ध्यान रखें। वैचारिक मतभेद की संभावनाएं बन रही हैं। शनि का चंद्रमा के साथ होना ठीक नहीं है, मानसिक तनाव थोड़ा बहुत रहेगा। लेकिन बाकी हाँ, एक चीज़ और, जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखिएगा। जीवन साथी को सर दर्द की शिकायत हो सकती है, इस चीज़ का विशेष ध्यान बनाए रखें। प्रयास करें कि आज भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। अगर संभव हो, जल देने के बाद थोड़ा सा गुड़ का दान कर दीजिएगा तो दिन आज का बेहतर बना रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन के लिए दिन बढ़िया है। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। संडे का दिन है, छुट्टी के बावजूद अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं तो उच्चाधिकारियों का समर्थन आज आपको प्राप्त होगा। मिथुन राशि के सभी जातक गाय को गुड़ खिलाएं प्रातःकाल, दिन बहुत बढ़िया रहेगा। कर्क राशि, दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। कोशिश करें कि आज आप अपना पूरा दिन परिवार के साथ ही बिताएं, घर में ही बिताएं।
छुट्टी होने के बावजूद घूमने फिरने की योजना बना रहे हैं तो अभी स्थगित कर दीजिए। घर पे रहिए। क्यों? क्योंकि चोट चपेट की संभावनाएं दिख रही हैं। बेवजह का मानसिक तनाव दिख रहा है। झगड़ा वाद विवाद की संभावनाओं से बचना है आपको। हिंसक पशुओं से भी आपको खतरा है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसलिए प्रयास करिए कि घर पे ही रहे, आनंद से दिन बिताएं। जितने भी कर्क राशि के जातक हैं, भगवान सूर्य को प्रातःकाल जल अर्पित करें ताकि दिन उनका कुछ हद तक बेहतर हो जाए। सिंह राशि, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है। आपके संतान के स्वास्थ्य में कोई कमी थी तो वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। संतान पक्ष को लेकर की कोई चिंता थी, कोई तनाव था, वो दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिला के संतान पक्ष की उन्नति हो रही है। अगर घूमने फिरने की कोई योजना बना रहे हैं तो उसकी प्लानिंग करिए। आज उसमें काम नहीं करना है, घूमना फिरना आज नहीं है, प्लानिंग कर सकते हैं उसके ऊपर। जितने भी सिंह राशि के जातक हैं, सूर्यदेव को जल दें, दिन उनका बेहतर बना रहेगा। कन्या राशि, दिन बहुत बढ़िया है। सबसे पहले तो आपके शत्रु और विरोधी जो आपको परेशान कर रहे थे वो आज शांत हो जाएंगे, और ये यूं कहें कि अब शांत ही रहेंगे आगे। दूसरा, अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो उसको अगर आप दबाव से बलपूर्वक प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, प्राप्त कर सकते हैं। बाकी घर परिवार में कोई दिक्कत नहीं है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद है। जितने भी कन्या राशि के जातक हैं वो आज भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान करें, दिन बहुत बढ़िया होगा। तुला राशि, प्रेम संबंधों में थोड़े से उतार चढ़ाव की संभावना है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन का भी ध्यान रखिए। व्यर्थ का विवाद नहीं होना चाहिए, व्यर्थ के विवाद से बचिए। और व्यर्थ का विवाद भी ऐसा कि बेस कुछ है नहीं और झगड़ा बढ़ गया, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। अगर आपका जीवन साथी क्रोधित हो रहा है तो आप शांत हो जाइए। बाकी दिन बढ़िया है। संतान की तरफ से कोई अगर समस्या थी तो वो समस्या दूर होगी। पूर्व से करी हुई पूर्व से आपने कोई काम किया, कोई ऐसा काम जिसके लिए आपने मेहनत करी है, उसका प्रतिफल आज आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुला राशि के सभी जातक आज प्रातःकाल गुड़ का दान करें, दिन बहुत बढ़िया रहेगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ के तनाव, व्यर्थ के वाद विवाद से बचाव करें। शारीरिक और मानसिक थकान आज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। चोट चपेट की संभावनाओं से भी बचना चाहिए आज के दिन। जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, प्रातःकाल सूर्यदेव को जल दें ताकि दिन उनका कुछ हद तक बेहतर हो जाए। धनु राशि, धनु के लिए दिन बढ़िया है। यूं समझिए कि आपके छोटे भाई बहनों की तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य का संपूर्ण सहयोग आपको मिल रहा है। किसी धार्मिक कार्य से आज आप जुड़ सकते हैं, इसकी संभावनाएं बन रही हैं। धन लाभ के प्रबल योग आपके लिए बन रहे हैं। धनु राशि के सभी जातक भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, दिन बहुत बढ़िया रहेगा। मकर राशि, मकर के लिए दिन बढ़िया है, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। बाकी दिन आपके लिए अच्छा है। कहीं से रुका हुआ, कोई पूर्व से रुका हुआ धन आपका था वो प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। घूमने फिरने की योजना बना रहे हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत भी आज दूर होती हुई दिखाई दे रही है। जितने भी मकर राशि के जातक हैं वो आज प्रातःकाल थोड़े से गुड़ का दान करते, दिन बहुत बढ़िया रहेगा। कुंभ राशि, देखिए मानसिक तनाव तो रहेगा, थोड़ा बहुत तो रहेगा। कोई नया कार्य प्रारंभ आज नहीं करेंगे। बाकी दिन बढ़िया। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सर दर्द या बदन दर्द की शिकायत उनको हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आज प्रातःकाल थोड़ा सा गुड़ का सेवन करके किसी कार्य के लिए बाहर निकलिए, दिन आपका बेहतर हो जाएगा। कुंभ राशि के सभी जातक गुड़ का सेवन करके घर से निकले और साथ ही साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान करें, दिन काफ़ी हद तक बेहतर होगा। और मीन राशि की अगर हम बात करें तो उनका दिन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ के वाद विवाद से बचिए। बेवजह का तनाव मत पालिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। कोई रोग, कोई इन्फेक्शन से संबंधित बीमारी आपको परेशान कर सकती है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। मीन राशि के सभी जातक प्रातःकाल सूर्यदेव को जल दें और हो सके तो गुड़ का सेवन करें, तो दिन उनका कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, पुनः आपसे मुलाकात होगी नई चर्चाओं को लेकर के, ज्योतिषी संबंधी चर्चाओं को लेकर के। साथ ही साथ निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मनोबल बढ़ता है। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।